मैं प्रहलाद कुमार मीणा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। इस सत्र में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बनाया गया है और मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि आप इससे लाभान्वित ज़रूर होंगे। बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर का नाम पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है और इस पेपर का प्रथम विचारक प्लेटो है। प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व में यूनान के एथेंस नामक नगर राज्य में हुआ। उनका वास्तविक नाम एरिस्टोक्लिस था, किंतु उसको उसके व्यायाम के गुरु ने शक्तिशाली शरीर और चौड़े कंधे होने के कारण प्लेटो नाम दिया और इस नाम से ही उन्हें जगत प्रसिद्धि प्राप्त हुई। प्लेटो तत्कालीन यूनान के कुलीन वर्ग से संबंधित थे। उसके पिता प्राचीन क्रिटियस वंश से संबंधित थे और माताजी प्रसिद्ध विधि शास्त्री सोलन परिवार से संबंधित थी। प्लेटो को प्रारंभिक शिक्षा के बाद 20 वर्ष की आयु में सुकरात के विद्यालय में भेज दिया गया, जहां उन्होंने 8 वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की। सामान्य तौर पर यह कहा जा सकता है कि प्लेटो अपने कुलीन वर्ग में पैदा होने के कारण उसकी स्वाभाविक इच्छा राजनीतिक जीवन अपनाने की थी, किंतु उनकी दृष्टि में विश्व के श्रेष्ठ मानव वह अपने गुरु सुकरात को जब झूठे आरोपों के आधार पर 399 ईसा पूर्व में मृत्युदंड दे दिया गया तो उसने अपनी सारी योजनाएं बदल दी और दार्शनिक जीवन को अपना लिया। प्लेटो के समस्त जीवन पर सुकरात का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। इसी आधार पर मैक्सी ने लिखा है कि प्लेटो के रूप में सुकरात पुनः जीवित हो गए हैं। सुकरात की मृत्यु के बाद 12 वर्षों तक अनेक देशों की यात्राएं प्लेटो द्वारा की गई और ऐसा समझा गया कि उसने उस समय गंगा के तट तक भी यात्रा की थी। अपने जीवन के 40वें वर्ष यानी 388 ईसा पूर्व में उसने एक विद्यापीठ या शिक्षा अकादमी की स्थापना की, जिसको यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जा सकता है। उसने अपने जीवन के शेष वर्ष एक दार्शनिक और अध्यापक के रूप में ही यहीं बिताए। इसी अकादमी में सभी विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इस अकादमी के प्रवेश द्वार पर प्लेटो ने अपने शिक्षा अकादमी के प्रवेश द्वार पर ज्योमिति से अपरिचित कोई व्यक्ति इसमें प्रवेश ना करे, ये शब्द अंकित करवाने का उनका बहुत बड़ा तर्क था या उद्देश्य था। उनकी शिक्षा अकादमी में वैसे तो नीति शास्त्र, तर्कशास्त्र, व्यायाम, संगीत, इन सभी की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन गणित विषय पर प्लेटो का बहुत ज़्यादा जोर था और ज्योमिति गणित विषय की एक शाखा है, उस पर उनका बहुत ज़्यादा जोर था और इसीलिए उन्होंने अपने शिक्षा अकादमी के प्रवेश द्वार पर ये शब्द अंकित करवाए। 81 वर्ष की आयु में 347 ईसा पूर्व में अपने पीछे अरस्तु जैसे सैकड़ों शिष्यों को छोड़कर यह महान दार्शनिक मृत्यु को प्राप्त हुआ। प्लेटो ने अपने जीवन काल में बहुत सारे ग्रंथों की रचना की और उनकी संख्या लगभग 36 से 38 मानी गई है। उनके सभी ग्रंथ संवाद शैली या वार्तालाप के रूप में लिखे गए हैं। प्लेटो के जो मुख्य ग्रंथ हैं, इनमें रिपब्लिक, द लॉज को माना जाता है। इनके अलावा अपोलॉजी, क्रीटो, मीनो तथा प्रोटोगोरस गॉर्जिया की रचना जीवन के 34 वर्षों की आयु में की गई। रिपब्लिक, फ्रेंड्स और फेडो की रचना 40 वर्ष की आयु तक की गई। स्टेटमैन, फिलिबस,
क्रीसस तथा लाज की रचना जीवन के 60 वर्षों के बाद की गई। द लॉज नामक पुस्तक उनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुई। उसके ग्रंथों में रिपब्लिक, स्टेटमेंट तथा लाज हमें उसके राजनीतिक चिंतन का ज्ञान प्राप्त कराती हैं। यद्यपि अपोलॉजी और क्रेटो में भी व्यक्ति व राज्य के पारस्परिक संबंधों की चर्चा की गई है, परंतु जिस ग्रंथ ने प्लेटो को अमर बना दिया उस ग्रंथ का नाम रिपब्लिक है। प्लेटो के बारे में एक अति महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि उसकी रचनाएं अपनी प्रकृति से यथार्थवादी नहीं हैं, अपितु मात्र कल्पनावादी या आदर्शवादी हैं। उसके पात्र एक आदर्श राज्य के विचार की खोज में लगे प्रतीत होते हैं और इन पात्रों को इस जगत में वास्तविक राज्य से कोई संबंध नहीं दिखाई देता है। प्लेटो की जो प्रमुख पुस्तक है, जिस पुस्तक ने उनको एक महान दार्शनिक, महान राजनीति शास्त्री के रूप में पहचान दिलवाई, वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक को प्लेटो की सर्वश्रेष्ठ रचना माना जाता है। वस्तुतः राजनीति, शिक्षा, दर्शन, तर्कशास्त्र, समाजनीति, राजनीति आदि के क्षेत्र में इसे विश्व साहित्य के श्रेष्ठतम कृतियों में सम्मिलित किया जाता है। प्लेटो ने इस ग्रंथ को 2 नाम दिए हैं। पहला नाम रिपब्लिक है, जिसका अर्थ गणराज्य लिया गया है, तथा दूसरा नाम न्याय। जहाँ प्रथम नाम इस ग्रंथ में वर्णित आदर्श राज्य व्यवस्था की तरफ संकेत करता है, वहीं दूसरा नाम इस तथ्य को प्रकट करता है कि इस आदर्श राज्य व्यवस्था का मूल आधार न्याय या सद्गुण ही होता है। और इसी कारण प्लेटो ने लिखा है कि सद्गुण ही न्याय है और न्याय ही सद्गुण है। वर्च्यू इज नॉलेज, नॉलेज इज वर्च्यू। प्लेटो प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में 3 मूल वर्गों की स्थापना को स्वीकार करता है। पहला वर्ग जो उन्होंने बताया वह है उत्पादक वर्ग, दूसरा वर्ग सहायक या सैनिक वर्ग और तीसरा वर्ग संरक्षक या शासक वर्ग। प्लेटो का मत है कि नगर राज्य में आदर्श शासन व्यवस्था तब ही स्थापित हो सकती है जब नगर राज्य में एक सावीय एकता स्थापित होगी। प्लेटो नगर को मानव आत्मा का बड़ा रूप मानता है। प्लेटो नगर राज्य को मानव आत्मा का वृद्ध रूप मानता है। अतः प्लेटो का कहना है कि जिस प्रकार मानव शरीर के अंगों में एकता पाई जाती है, वैसी ही सावयवी एकता या अंगों की एकता राज्य के अंगों में भी होनी चाहिए। उसके अनुसार उत्पादक वर्ग की मूल प्रकृति वासना या भूख है, सहायक या सैनिक वर्ग की मूल प्रकृति साहस होती है तथा संरक्षक वर्ग की विवेक या बुद्धिमानी या होती है। उसमें सर्वश्रेष्ठ गुण विवेक, मध्यम गुण साहस तथा निकृष्ट गुण वासना को माना है। अतः विवेक द्वारा इन दोनों गुणों को निर्देशन एवं नियंत्रण करने की बात प्लेटो करता है। और ये सही है कि जिस तरह का राजा होगा उसी तरह की प्रजा उसके आदेशों का, उसके चरित्र का पालन करती है। प्लेटो के अनुसार नगर राज्य में न्याय की स्थापना की दृष्टि से सहायक और उससे भी ज़्यादा संरक्षक वर्ग की विशेष जिम्मेदारी होगी। अतः प्लेटो इन दोनों वर्गों के उचित प्रशिक्षण के लिए एक विशेष एवं विस्तृत शिक्षा प्रणाली का विवरण प्रस्तुत करता है। उसका जोर संरक्षक वर्ग दार्शनिकों का वर्ग है जो सांसारिक शास्त्रों के साथ साथ न्याय अथवा विचार दर्शन में भी पारंगत हो। रिपब्लिक में संपूर्ण विवरण का आधार प्लेटो का प्रत्ययवादी या कल्पनावादी या आदर्शवादी दर्शन है, जिसकी मदद से वह सामाजिक न्याय तथा व्यक्तिगत न्याय में आधारभूत समानता एवं एकता सिद्ध करता है।
प्लेटो के अनुसार एक अच्छा व्यक्ति सदैव ही एक अच्छा नागरिक भी होता है। वह राज्य को प्राकृतिक एवं स्वाभाविक संस्था के रूप में स्वीकार करता है और व्यक्ति तथा राज्य के मध्य उचित संबंध स्थापित करता है। रिपब्लिक का क्षेत्र बहुत व्यापक है और इस व्यापकता को देखते हुए अर्नेस्ट बार्कर ने इस पुस्तक को 5 भागों में बांटा है। जो पहला भाग अर्नेस्ट बार्कर ने बताया है उसको उन्होंने दार्शनिक भाग के नाम से बताया है। इसमें प्लेटो समस्त भौतिक पदार्थों एवं अच्छाइयों का निवास सत्य में मानता है और सत्य विचार जगत की वस्तु है। इसमें अच्छा, भला या नेक क्या है, इन प्रश्नों पर विचार करता है, इन शब्दों की परिभाषा देता है और उन सब का अर्थ सत्य में खोजता है। जो दूसरा भाग बार्कर ने बताया है वह है नैतिकता संबंधी भाग। इसमें प्लेटो ने न्याय से संबंधित नीतिशास्त्र का विवरण दिया है। वह मानव आत्मा तथा राज्य दोनों को समान मानता है और दोनों के प्रसंग में न्याय को सद्गुण सिद्ध करता है। तीसरा जो भाग अर्नेस्ट बार्कर ने बताया है उसको शिक्षा संबंधी भाग के नाम से जाना गया है। इस भाग में प्लेटो ने शिक्षा के पाठ्यक्रम एवं प्रणाली पर विस्तृत एवं गहन विचार किया है। वह शिक्षा को आदर्श राज्य व्यवस्था की स्थापना एवं संचालन का एक श्रेष्ठतम साधन मानता है। प्लेटो ने शिक्षा प्रणाली का इतना उत्तम विश्लेषण प्रस्तुत किया है कि रूसो ने इस पुस्तक के बारे में लिखा है कि रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया श्रेष्ठतम ग्रंथ है। जो चौथा भाग अर्नेस्ट बार्कर ने रिपब्लिक का बताया है उसको साम्यवाद के नाम से जाना गया है। इस भाग में प्लेटो सहायक या सैनिक वर्ग तथा संरक्षक वर्ग की दृष्टि से संपत्ति एवं परिवार की संस्थाओं पर विचार करता है और बताता है कि इन दोनों वर्गों के स्त्री पुरुषों के लिए संपत्ति एवं परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था होनी चाहिए। और अंतिम जो भाग रिपब्लिक का अर्नेस्ट बार्कर द्वारा बताया गया है उसको आदर्श राज्य संबंधी भाग के नाम से जाना जाता है। अंतिम भाग में प्लेटो ने आदर्श राज्य व्यवस्था के प्रसंग में इतिहास की परिवर्तन की प्रक्रिया का विवरण दिया है और बताया है कि इन किन कारणों से एक आदर्श राज्य की व्यवस्था का पतन होता है और वह एक निरंकुश एवं आततायी राज्य में बदल जाती है। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें